भारत की एक ऐसी टैक्सी सर्विस जो ना गवर्नमेंट की है ना ही प्राइवेट, बल्कि ड्राइवर्स की खुद की कंपनी है भारत टैक्सी। ये सिर्फ एक टैक्सी ऐप नहीं, ये भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी मॉडल है जहां सारथी ही मालिक हैं। इसमें ड्राइवर्स ही कंपनी के ऑनर होंगे और जो प्रॉफिट होगा वो ड्राइवर्स में ही शेयर होगा। अब सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है कि ड्राइवर्स को कंपनी को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। जहां ओला उबर 30 to 40% तक कमीशन लेते हैं, भारत टैक्सी सिर्फ सब्सक्रिप्शन चार्ज करेगा, वो भी 20 to 30 रुपीज पर डे। इसमें कस्टमर्स के लिए भी फायदा है, ना तो सर्च प्राइस लगेंगी बल्कि राइड्स भी 20 to 30% सस्ती होंगी। विमेन सेफ्टी के लिए इसमें सारथी दीदी कॉन्सेप्ट भी है। ऐप में एक सेपरेट फीचर रहेगा जिसमें कि विमेन पैसेंजर को पिकअप करेंगी फीमेल ड्राइवर्स। सिक्योरिटी फीचर्स और भी हैं जैसे SOS अलर्ट सिस्टम, 24/7 हेल्पलाइन एंड रियल मॉनिटरिंग सिस्टम। वेल अर्निंग के अलावा सारथीज को मिलेंगे इंश्योरेंस, लोन, सब्सिडीज एंड इवन ई श्रम का एक्सेस। अभी ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है दिल्ली और गुजरात में, जहां 3 लाख से भी ज्यादा ड्राइवर्स ऑन बोर्ड हैं, 10,000 से ज्यादा राइड्स लग रही हैं और टारगेट है 2029 तक इसे पूरे देश में लेके आना। लेकिन असली सवाल है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे उबर ओला की टेक, ट्रैकिंग एंड UX स्ट्रॉन्ग है। भारत टैक्सी को भी सेम लेवल अचीव करना होगा। उबर ओला लॉसेस को फंडिंग से हैंडल करते हैं, भारत टैक्सी के पास शायद ये सपोर्ट सिस्टम ना हो, और अगर राइड डिले हुई तो कस्टमर्स तुरंत कॉम्पिटिटर्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। वेल आइडिया पेपर पर परफेक्ट लग रहा है, सस्ती राइड्स, ड्राइवर के लिए 0 कमीशन, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन ही सब कुछ होता है। जैसे 11 लोगों ने मिलकर अमूल स्टार्ट किया था, वैसे ही ये मॉडल स्मॉल कैपिटल से एक बिग इम्पैक्ट की विजन रखता है। क्या ये ऑनरशिप रेवोल्यूशन इंडिया के गिग इकोनॉमी को रीडिफाइन करेगा? वेल इसका जवाब हमें आने वाले 3 सालों में ही मिलेगा।